देते, दास आगे का समय में सेवकाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो जाए। आज शाम को समय प्रिय लोगों के साथ इसी प्रकार एक जूम मीटिंग के जरिए शामिल होने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन में अवसर दिया है। कितने बजे तक सेवकाई एक बता सकता है? आज आपका इच्छा से अनुसार प्रभु ने दिया हुआ वचन बताने के लिए 45 मिनट आपको ले लेगा। ठीक है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो जाए। परमेश्वर दास जो 45 मिनट मुझे दिया है, लेकिन उससे पहले ही मैंने समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक जो है प्रेयर, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के रूप में ही उसका टॉपिक मैंने पढ़ा था जो जूम का है। इसलिए मैंने ले लिया। समय के अनुसार ज्यादा समय नहीं लेते हुए समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर सहायता करे। बदेल ग्रेस चर्च का पासवान प्रिय दास जोस पास्टर और उनके साथ सेवकाई करने वाला परमेश्वर दास लोग, और इसी मीटिंग में मुझे बुलाया हुआ प्रिय प्रवेश, जो हमारा IPC बाइबल ट्रेनिंग सेंटर जो है, 1 साल का प्रशिक्षण इधर बेलिया में हमने देते हैं। इधर मिशन का कैंपस है, इधर रहकर 1 साल हमारा साथ प्रवेश वचन सीखने के लिए और कुछ महीने मेरे साथ सेवकाई में मदद करने के लिए भी प्रियदास को परमेश्वर सहायता किया। उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग में शामिल होने वाला सारे परमेश्वर दास दासियों को मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं। आज मैंने एक लंबा सफर में था। पिछले दिन में आप लोग जैसे जानता था कि यूपी का अलग अलग जगह में फतेहपुर और हमारा और आसमगढ़ में भी एक घटना हुआ है। आसमगढ़ में पिछले सोमवार को एजी चर्च का एक बस स्टेशन में पासवान लोगों का एक मीटिंग चल रहा था, एक शादी का। उसी जगह में शादी के समारोह में ही वो प्रोग्राम चला रहा था। साथ पास लोग भी आया था। तो उन लोग उस मीटिंग के बीच में पुलिस आया, प्रशासन के लोग आया, माफ करना, कौन आया है, प्रशासन का लोग आया। आने के बाद प्रेस्बिटर एजी चर्च का प्रेस्बिटर बिनु रघुनाथ उनको और उनके साथ 17 लोगों को पुलिस स्टेशन में लेके गया। हमारे एकदम करीब एक प्रिय भाई है बिनु रघुनाथन, केरल से है, वो भी कोल्लम जिला से है। कई बार हमसे आपस में मिले जुले रहते हैं। उनका घर में पत्नी और बच्चे लोग, कुछ विश्वासी लोग उधर रहते हैं। प्रियदास अभी जेल में है, इसलिए उनको मिलने के लिए इधर से करीब 90 किलोमीटर से ऊपर है, गाड़ी चला के उधर गया। उसके बीच में मैं प्रवेश को बोला था कि अगर मैं लेट हो गया तो थोड़ा सा संभालने के लिए जोस पास्टर को बोल दीजिएगा। लेकिन समय पर आने के लिए सहायता किया। 5 बजे तक वापस आया और आप लोग के साथ शामिल होने के लिए परमेश्वर सहायता किया। अब लोग प्रार्थना में निरंतर यूपी से कितना पासवान लोग इसमें शामिल है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग यूपी के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का नाम का महिमा यूपी में होने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं पिछले दिन में एक जगह में प्रचार कर रहा था, कलीसिया का उद्घाटन के लिए, हमारा संस्था से नहीं, अगर इधर हमको बिलिया जिला में करीब 10 जिला में हमारा सेवकाई चलते हैं। उसमें आप लोग प्रार्थना कीजिए। करीब 60-70 परमेश्वर दास लोग हमारे साथ सेवकाई कर रहा है। मिशन कैंपस में हम रह रहा है। बाइबल ट्रेनिंग सेंटर है, सिलाई सेंटर है, इसी प्रकार का अलग अलग सेवकाई, सामाजिक सेवा में भी हम कर रहा है। आप लोग हमारे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर सहायता करे। इन दिनों में बहुत सताव का समय आ चुका है। परमेश्वर का कलीसिया जब से शुरू हो गया है, उसी समय से लेकर कलीसिया का एक भाग है सताव। जहां सताव होता है
वहां परमेश्वर का सेवकाई आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे पहले जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वायदा का इंतजार करके लोग एक साथ 120 लोग इकट्ठे थे। उन लोगों के बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, पर अन्य भाषा में उन लोग बात करना शुरू हो गया, कलीसिया का स्थापना हो गया। लेकिन आगे चलते समय हमको देख सकता है तीसरा अध्याय से लेकर कलीसिया को सताव का एक समस्या आ रहा है। तो जितना समस्या आया है, सताव आया है, उतना परमेश्वर का सेवकाई आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता किया। अगर सताव के कारण, प्रोसिक्यूशन के कारण ये कहीं समाप्त होने वाला काम होता तो तब पे परमेश्वर का कलीसिया, मसीह कलीसिया इस दुनिया से बंद होने का समय बहुत हो गया है। लेकिन परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। लेकिन इनके बीच में हमको एक आशा है, हमारा आशा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई है। हमको परमेश्वर क्यों बुलाया, उस आशा हम जानेगा तो ये सताव हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज जो मैं प्रचार करने के लिए जो वचन दिया है उसके बारे में आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहा है कि खलरे साधारण दीदी में केरला में मैंने जन्म पैदाइश हुआ है। मेरा 19 साल का उम्र में मैंने एक नौकरी के लिए पंजाब में चला गया। 10 साल उधर नौकरी किया। उसी समय में प्रभु को भेंट होने के लिए सहायता किया। मैं एक नामधारी मसीह मार्तोमा बैकग्राउंड से ही फास्टी आवाज नहीं आ रहा। वीडियो बीच बीच में ऑन करते रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इधर का समस्या ऐसा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक कहने का कारण है कि हमारा एक आशा है, मसीह में हमको एक आशा है, उस आशा हमने कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आज जो मैं वचन ले रहा है, केरला में पैदाइश होने के कारण कभी आप लोग ये नहीं सोचना है कि मृत्यु के समय में, मिट्टी देने का सेवकाई के समय में, जब एक व्यक्ति मर गया, मिट्टी देने के समय में, फ्यूनरल सर्विस में हमने पढ़ने वाला ये तो वचन का एक भाग मैंने आप लोगों का हमारा आशा बढ़ाने के लिए मैं उस वचन ले रहा है। इसलिए आप लोग कभी ये नहीं सोचना है कि एक ऐसे वचन ले लिया है, हालेलुया, कोई भी वचन ले ले हमारा आशा बढ़ाने के लिए है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वचन ले रहा है। शायद जोस पास्टर को मेरा भूमिका में या मालूम हो गया होगा कौन सा वचन से प्रचार करने जा रहा है। पहला कुरिन्थियों का पत्री, परमेश्वर से पढ़ के मदद करेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय का 58 वचन 58 थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो है मेरे प्रिय भाइयों, पढ़िए प्रवेश। पहला कुरिन्थियों 5 से 17 वचन प्रवेश है, और 5 से 17 ना कि 16 नहीं, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 58 वचन 58। ओके ओके पास्टर। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन आमीन, हालेलुया। पौलुस कह रहा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानता हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस प्रेरित हमको एक आशा दे रहा है, हम क्या करना है प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।
हम दृढ़ और अटल रहना है, क्योंकि कभी कभी हम घबरा जाता है, कभी कभी हम परेशान हो जाता है, दृढ़ नहीं रह पा रहा है, हम कभी कभी डगमगाने वाला लोग हैं। हालेलुया। मनुष्य का एक स्वभाव है, छोटी छोटी बातों में कभी कभी हम डगमगा जाता है, लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है तुम लोग डगमगाने का कोई जरूरत नहीं है। हमको एक आशा होने के कारण हम दृढ़ रहना है और दृढ़ और अटल रखना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने हालेलुया इधर पौलुस प्रेरित कह रहा है दृढ़ रहना है और तुम क्या करना है, अटल रहना है। हमको हिलना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास का जिंदगी ऐसे हालेलुया हवा में चलने वाला सरकंडा का समान नहीं होना है। हालेलुया। और उस पर कह रहा है कि हालेलुया क्या है, हमारा आशा का बारे में कहकर कह रहा है कि इसलिए सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहे और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। दृढ़ और अटल रहकर हम क्या करना है, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। बढ़ते जाने का कारण क्या है ये हम सोचेंगे। हालेलुया। उसी अध्याय का हालेलुया 51 से लेकर पढ़ेगा तो वही अध्याय में, मैं और आगे पीछे ज्यादा जाने के लिए नहीं चाहता है। इसी अध्याय में हालेलुया पौलुस दृढ़ और अटल रहने के लिए क्यों कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमको एक आशा है, ये आशा होने के कारण हम दृढ़ और अटल रहना है। क्या है हमारा आशा? इस दुनिया के लोग, बहुत लोग आशा के लिए चलते हैं, आशा लेकर चलते हैं, लेकिन हालेलुया हमारा मसीह आशा क्या है, इस मृत्यु से समाप्त होने वाला नहीं, मृत्यु से कदम होने वाला एक आशा में रहने वाला नहीं, परंतु मृत्यु से हालेलुया हमको एक विजय है, मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है, वही है असली जीवन, ये समझकर चलने वाला लोग है हम मसीह लोग। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा आशा का बारे में पौलुस प्रेरित करता है। हालेलुया मैं हालेलुया ज्यादातर अधिकतर जो लोग है ये मृत्यु के समय में पढ़ने वाला एक भाग है, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय, लेकिन मुर्दों के लिए लिखा हुआ एक अध्याय नहीं है, लेकिन मुर्दों का बारे में एक आशा का विषय में लिखा हुआ एक भाग है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थियों का कलीसिया में कई विषय के बारे में पौलुस प्रेरित मूर्ति पूजा में मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ वस्तु को खाने के विषय में, शादी का विषय में और मरे हुए लोगों का आशा का विषय में, ये सब पौलुस इस किताब में हमको बताते हैं। तो हमारा आशा का बारे में कह रहा है कि मृत्यु के बाद समाप्त होने वाला एक आशा नहीं, परंतु मृत्यु के बाद है हमारा असली जीवन शुरू होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे हालेलुया पौलुस प्रेरित ये वचन कहने का कारण क्या है हालेलुया, इसलिए तुम दृढ़ और अटल रहो और प्रभु का कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्यों बढ़ते जाना है? 51 से लेकर एक बार हम पढ़ते जाएंगे। परवेश भाई पढ़िए। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा देखो, कि मलयालम बाइबल से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ पढ़े पास्टर। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और आगे भी और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। रुकिए। हमारा आशा क्या है? हालेलुया पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं एक भेद के बाद मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इधर क्या सोने के बारे में? आज रात हो गया, हम सब सोने के लिए जा रहा है, लेकिन ये नींद के बारे में पौलुस नहीं कर रहा है, शारीरिक नींद के बारे में नहीं कर रहा है। मृत्यु जो हमने हालेलुया मृत्यु जो कहते हैं उस मृत्यु के बारे में पौलुस कह रहा है कि ये सोएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सोने की व्यवस्था में कर रहा है।
हालेलुया। मतलब मृत्यु जो है, मानसिक तौर का मृत्यु एक आत्मिक व्यक्ति के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए मृत्यु नहीं, अंत नहीं, वो सोने के लिए, विश्राम करने के लिए जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम हालेलुया कई अलग अलग जगह में हम पढ़ते समय हमको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, मृत्यु को परमेश्वर का वचन में हालेलुया सोते हैं, नींद में जाते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं, इसी प्रकार का अनेक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हालेलुया। लेकिन इधर पौलुस कह रहा है कि हम सब मानसिक तौर का जो मृत्यु करते हैं, हम सब लोग सोएगा नहीं। और एक भेद के बाद में आप लोगों को समझाना चाहता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु क्या हो जाएगा? हम सब लोग बदल जाएंगे। मतलब मृत्यु हो गया व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति मृत्यु में चला गया और जिस व्यक्ति जीवित रहता है, ये दोनों को मिलाकर कह रहा है कि हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहने के मतलब हमारा एक आशा है, चाहे मृत्यु हो, चाहे जीवित रहते समय हो, मेरा प्रभु आएगा तो मैं हालेलुया परमेश्वर का सन्मुख में एक अविनाशी दिशा में मैं उठा लिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु क्या हो जाएगा? सोने वाला मतलब मृत्यु में चला गया लोग, विश्वासी लोग, और अमृत्यु में हालेलुया शारीरिक दशा में रहने वाला विश्वासी लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक भेद की बात पौलुस कर रहा है, और हालेलुया क्या कह रहा है, आगे बढ़ रहा है कि और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तू ही भूखी होगा, क्योंकि तू ही फूके जाएंगी और मृत्यु अविनाशी दशा में उड़ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मसीह आशा क्या है? हालेलुया। पौलुस ये वचन कहने का कारण, कौन सा वचन? इसलिए मेरे भाइयों, तुम लोग हालेलुया दृढ़ और अडल रहो, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ो। ये कहने का कारण क्या है? हमारा आशा हालेलुया हमको बताकर पौलुस प्रेरित करता है, हालेलुया तुम लोग अडल और दृढ़ रहना है, प्रभु का सेवा में तुम बढ़ते जाओ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी परेशानी हो जाए, समस्या खड़ जाए, हालेलुया इतना परेशानियां आ जाए, लेकिन हमारा एक आशा है, हालेलुया अगर मृत्यु में चला गया तो हमारा मसीह आशा है कि हम मर नहीं रहा है, हम खत्म नहीं हो रहा है, हम सो रहा है, विश्राम करने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और क्या है, चाहे हम विश्राम में चला गया तो भी, विश्राम में नहीं चला गया, जीवित रहते समय तो भी परमेश्वर का तुरही हालेलुया भूखने के समय में हालेलुया मरे हुए लोग और जीवित रहने वाला लोग बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मसीह आशा वही है, हालेलुया। मसीह आशा वही है कि हम चाहे मरे चाहे जीवित रहे, हम बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हालेलुया इस आशा में रहते हैं? हाथ उठाकर एक बार हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु हालेलुया आपने हमको एक आशा दिया है, हालेलुया आपने हमको एक आशा दिया है। हम इस दुनिया में मृत्यु के साथ मिट्टी में मिलने वाला नहीं, हम बदल जाने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसे परवेश भाई गीत गा रहा था, आप लोगों का तीनों का गीत मैंने ध्यान दे रहा था, और उसका गीत प्रवेश जो गीत गा रहा था, मलयालम के गीत का ट्रांसलेशन है, नया यरूशलेम है मेरा वास सोचकर इस धरती के सारे गम को मैं भूल जाता है। हालेलुया। हमारा आशा वही है, एक नया यरूशलेम मेरे लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। मना वैडा रगजना हगुरा कडग चुराजना प्रौढ़ा। मसीह आशा वही है, इस मृत्यु से समाप्त होने वाला आशा नहीं, मृत्यु के बाद हमारा असली जीवन शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाथ रखकर परमेश्वर धन्यवाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहने का मतलब इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं कहना बताया ना, इसलिए पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों,
तुम लोग अटल और दृढ़ रहो और सेवा में बढ़ते जाओ, सेवा में बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा आशा इस दुनिया से समाप्त होने वाला नहीं। हमारा ये आशा है कि हम जीवित रहे चाहे मर जाए, हम उठा लिया जाने वाला लोग है, बदल जाने वाला लोग है। ये नाशवान शरीर है, एक दिन हल्लेलुया खत्म हो गया तो भी, मानसिक तौर से खत्म हो गया तो भी हमको एक अविनाशी शरीर परमेश्वर देगा, यही हमारा आशा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हालेलुया उधर लिख रहा है, उसका 52 वचन में इसे लिखा है कि और ये क्षण भर में पलक मारते, देखो हमारा बदलावट कितना क्षण में हो जाता है। हम एक मानसिक तौर से एक चीज बनाया है, तो अपना हाथ से बनाया हुआ एक चीज, उसका रूप बदलने के लिए हमको कई समय लगता है, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ से मिट्टी सान कर बनाया हुआ हमको पलक मारते, मतलब हमारा आंख एक बार चिपक कर बंद कर कर खुलते समय में हम बदल जाएंगे। हालेलुया। इसके मतलब आंख बंद कर कर खोलते समय उसका माइन्यूट पॉइंट टाइम में हम और आप बदल जाने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा शरीर में बदल जाएंगे? हालेलुया। रिगल खमना हदुदा गडगा रगा जना प्रौढ़ यादना। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा में भरपूर होकर मैं कहना चाहता है, हालेलुया, दर्द में रहने वाला, बीमार में रहने वाला, तकलीफ में रहने वाला, सदाव को सामने करने वाला ये शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा, तो उस शरीर में बीमार नहीं, उस शरीर में तकलीफ नहीं, उस शरीर में सताव नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि हमारा शरीर अविनाशी दशा में बदल गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उधर बंदूक चलाएगा तो भी, थप्पड़ मारेगा तो भी हमारा इस शरीर में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी एक शरीर हमारा हम प्राप्त करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम लोग मसीह सेवकाई में बढ़ते जाओ, हालेलुया, क्योंकि तुम दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु का सेवा में तुम लोग बढ़ते जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हालेलुया इधर कहता है कि पलक मारते ही पिछली तुरही फूकेगा। इधर बाइबल हम पढ़ेगा तो 7 तुरही के बारे में बाइबल हमको बड़ा सिखाते हैं। 7 तुरही, ये 7 तुरही के पीछे जाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये अंतिम तुरही के बारे में इधर कह रहा है कि पलक मारते ही पिछली तुरही फूके ही जाएंगे, क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थिया कलीसिया में जो मरे हुए व्यक्ति के बारे में उन लोगों की चिंता था, हमारा प्रिय लोग मर गया, प्रभु में आया, उन लोग मर गया, उन लोगों को क्या हो गया, क्या होगा, उन लोगों का आत्मा क्या होगा, नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसा है, उन लोगों को क्या होगा कर कर हालेलुया कुरिन्थियों का कलीसिया पे एक चिंता था। उस चिंता समझकर जानकर पौलुस कह रहा है कि जो मारे हुए लोग, मुर्दे जो है अविनाशी दशा में उठा जाएंगे और हम जो है, मतलब पौलुस का आशा कितना है, देखो पौलुस कह रहा है हम जो है, मतलब हालेलुया, हम हालेलुया, मतलब पौलुस विश्वास करते हैं पौलुस जीवित रहते समय में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना साल पहले, करीब 2000 साल पहले पौलुस कह रहा है कि हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हम आजकल प्रचार करते हैं ये समस्या, ये परेशानी, ये वातावरण का बदलावट, हालेलुया, समाज का बदलावट, ये सब देखकर हालेलुया हम बताते हैं कि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। लेकिन हम कितने लोग आशा करते हैं कि प्रभु हमारा जीवित रहते समय प्रभु आ जाएंगे। मैं जीवित रहते समय मरेगा नहीं, मेरा जीवित रहते समय हालेलुया मैं प्रभु को, हालेलुया प्रभु का साथ उठा लिया जाएगा, प्रभु का तुरही मैंने सुनेगा।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 7 तुरहियों के बारे में बाइबल बताता है, उसमें एक तुरही है इधर जो कह रहा है, अंतिम तुरही फूकेगी, पिछली तुरही फूके जाएंगी, क्योंकि तुम तुरही फूके जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठा जाएगा और हम बदल जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन कहने के कारण पौलुस प्रेरित करते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम लोग दृढ़ और अटल रहो और प्रभु का सेवा में बढ़ते जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया इस मीटिंग में शामिल हुआ ये लोगों को मैं कहना चाहता है, हालेलुया हम प्रभु का सेवा में बढ़ते जाना है, पीछे नहीं होना है, हटना नहीं, रुकना नहीं। कांटों भरी है डग है, हालेलुया इसमें हमने चलते जाना है, रुकना नहीं, कभी गिरना नहीं, डगमगाना नहीं, हालेलुया दृढ़ होकर अटल होकर हम आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हालेलुया उसके बाद कहते हैं, हालेलुया ये क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के बारे में पौलुस प्रेरित करते हैं। मेरे हृदय में आया हुआ एक वचन था, इसलिए मैं जल्दी इस वचन से ही प्रचार करने के लिए कोशिश किया है। उसका 53 वचन में कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाशी को पहने ले और ये मरणहार देह अमरता को पहनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्यों हम सेवा में बढ़ते जाना है? 58 वचन आप लोग छोड़ना नहीं, 58 वचन आप लोग छोड़ना नहीं, उस वचन पर जाकर आप लोग इस वचन को पढ़ते जाना, एक वचन के पीछे उस वचन को आप लोग पढ़ना है। हालेलुया। क्यों दृढ़ होना है, क्यों अटल होना है, क्यों प्रभु का सेवा में बढ़ते जाना है? क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान अविनाशी शरीर पहनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, ये नाशवान है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। छोटा सा एक घाव आ गया तो, छोटा सा एक हालेलुया चोट लग गया तो उतना भाग का मांस नष्ट होने के बाद उधर एक गड्ढा बन जाता है हमारे शरीर में, फिर उसको भरने के लिए कई दिन लगता है। हालेलुया। इसी प्रकार नाश होने वाले एक शरीर में हम रहते हैं। हमारा प्रिय लोग इस दुनिया से चला गया तो हालेलुया उन लोग हालेलुया हम प्रेम के साथ, फूल के साथ अच्छा कपड़ा पहना कर उन लोगों को क्या करता है, मिट्टी में दबना देता है। प्रेज़ लॉर्ड, मिट्टी का सेवा का ही दे देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद, 18 साल के बाद हमारा हड्डी तक चूर बन जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा शरीर जो है 14 दिन के अंदर हमारा शरीर नाश हो जाता है, मांस नाश हो जाता है, लेकिन हमारा हड्डी 18 साल के अंदर हड्डी टुकड़ा होकर चूर बनकर मिट्टी में मिल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी पहनेंगे। हालेलुया। मैं क्यों ये वचन ले रहा है मालूम है? ये वचन लेने का कारण है कि हमारा सेवा में रहने वाला प्रिय लोग हम हम दूसरे लोगों का कहना है, मेरे भाई हमको एक आशा है, इसलिए हम दृढ़ रहता है, इसलिए हम अटल रहता है, इसलिए हम सेवा में बढ़ते जा रहा है। कोई रुकने के लिए बोलेगा तो भी हम बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं जल्दी समाप्त करना चाहता है। हालेलुया। और हालेलुया उसका 54 वचन में कहता है, और जब ये नाशवान अविनाशी पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएंगे कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर अभी हालेलुया मृत्यु को जय नहीं लिया है, क्योंकि इसको बदलावट होना बहुत जरूरी है। इस वचन को सफाई देने के लिए कहीं दिन लगेगा। थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय का 16 वचन जब हमने एक का संडे मैंने प्रचार के लिए निकाला, 9 संडे मैंने प्रचार करने के बाद थोड़ा सा मेरे विश्वासियों को समझाने के लिए मौका मिला है। ये वचन सब अनेक वचन लेकर हमने समझने वाला वचन है, लेकिन समय का सीमा से मैं जल्दी समाप्त करता है। कहता है कि और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन
जो लिखा है पूरा हो जाएगा। कौन सा वचन पूरा हो जाएगा? हालेलुया, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उस वचन पूरा हो जाएगा। कब? हमारा शरीर बदलावट हो जाएगा, अविनाशी शरीर पहने का। ये नाशवान शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा। तब हम मृत्यु से पूछेंगे, हे मृत्यु तुम्हारा विजय कहाँ है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम्हारा विजय कहाँ है? हालेलुया। सारे लोग अनंतकाल का मृत्यु में जब जाते समय मसीही लोग अविनाशी दशा में प्रभु का साथ उठा लिया जाने का, प्रभु का तुरही फूकते समय उठा लिया जाने के समय में हम मृत्यु को मुड़कर पूछेगा, तुम्हारा विजय कहाँ है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा आशा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी में समाप्त करना चाहता है, हालेलुया। और उसका 55 वचन में, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम सब मृत्यु को डरने वाला है। हम सब लोग मृत्यु के बारे में सुनते ही हम सब लोग क्या हो जाता है? डर जाता है। अगर कोई कहे, चाहे मैं हूँ, लंबा लंबा मुंह फाड़ कर प्रचार करने वाला मेरा पास भी आकर कोई बोलेगा, पास्टर जी आज तुमको मैं मार देंगे, अरे पैर दोनों, घुटना दोनों कांपना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु को हम डरते हैं। हम और आप सब लोग डरते हैं मृत्यु से। मरने के समय में जब बीमार हो जाता है तो हमारा सबसे पहले सवाल है कि मर जाएगा कि नहीं। लेकिन उस समय हम मृत्यु को पूछेगा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? क्योंकि ना मृत्यु को कोई अधिकार ना होने वाला एक शरीर हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए मैं फिर बार बार वही वचन बोलता है, इसलिए ये मृत्यु को जय पाने वाला एक शरीर, ये शरीर नहीं, इस शरीर मृत्यु में जाने वाला है, लेकिन हम जो प्राप्त करने वाला शरीर मृत्यु को ऊपर जय पाया हुआ एक शरीर हम प्राप्त करेंगे, ये हमारा आशा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए सताव आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, दिक्कत आ जाए, हम प्रभु का सेवा में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये शरीर को नाश करने के लिए लोगों को कर सकता है, मृत्यु को मार सकता है, पीट सकता है, सताव दे सकता है, लेकिन जो प्राप्त करने वाला शरीर उसका बारे में सोचेगा तो इस दुनिया का कष्ट कुछ भी नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और उसे ही करता है। इसलिए हालेलुया उसका 56 वचन भी वचन में ये कहता है, ये मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? मृत्यु का दंड पाप का बल व्यवस्था। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत करते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्या जयवंत दिया है? कालवरी पहाड़ पर मानव जाति के लिए मारा गया, अरिमत्या का योसेफ का कब्रिस्तान में दफनाया गया, तीसरा दिन मृत्यु को ऊपर जय प्राप्त कर जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हालेलुया हमको जय देने वाले एक परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह का कब्रिस्तान आज भी खुला है। हालेलुया मेरा प्रियो, हालेलुया। हमारा और आपका आशा क्या है? हालेलुया प्रभु यीशु, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत दिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और उस प्रेरित इसी अध्याय में, मैं बोला ना आगे पीछे जाना नहीं चाहता है, इसी अध्याय में हालेलुया उसका 23वां वचन हालेलुया 23वां वचन हम एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को क्यों धन्यवाद देते हैं। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या है
वाला होना चाहिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यही हमारा आशा है। हालेलुया। क्या है? 3 शब्द हम देख रहा है, 3 शब्द। एक हालेलुया ललकार, दूसरा प्रधान दूत का शब्द, और परमेश्वर का तुरही। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 3 शब्द, ये तीनों शब्दों के बारे में अलग अलग काम है। तीनों शब्द का अलग अलग काम होता है। प्रधान दूत मिखाएल का शब्द, हालेलुया, मिखाएल का शब्द, तीनों शब्द जब भूकेगा तो प्रभु में मरे हुए लोग जी उठेगा। जो जीवित हम जो है बदलावट होकर, ये मृत्यु जया तेरा विजय कहाँ है पूछकर उठा लिया जाने वाला एक दिन आ रहा है। मेरा प्रिय हालेलुया, हम और आप उस सेवकाई में, परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। ये आशा परमेश्वर हमको देने के कारण, इस आशा प्रभु हमको देने के कारण हम क्या करना चाहिए? सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहे और प्रभु का कामों में सर्वदा बढ़ते जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस जो मीटिंग में शामिल हुआ, हालेलुया, 23 डिवाइस में देख रहा है, मैं आप लोगों को कहता है, हालेलुया, हे मेरे भाइयों, तुम लोग दृढ़ रहना है, क्योंकि हमारा एक आशा है। हालेलुया, इस शरीर से हम समाप्त होने वाला नहीं, एक अविनाशी शरीर हम प्राप्त होने वाला है। अविनाशी एक शरीर प्राप्त होने वाला है, इसलिए हम लोग दृढ़ और अटल रहना है। ये मरणहार शरीर खत्म हो जाएंगे और अमरता को पाने वाले एक शरीर हमको मिल जाएंगे। इसलिए हम प्रभु का सेवा में बढ़ते जाएंगे। संस्था का कोई सीमा हमको नहीं चाहिए, चाहे बेथेल चर्च हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे एजी हो, चाहे चर्च ऑफ गॉड हो, न्यू इंडिया हो, हमको संस्था हमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, एक ही साथ एक प्रभु का सेवकाई में हमारे लिए पहला फल होकर चला गया हुआ उस प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में रिगल कमन हदुरा गडग दुराजन प्रौढ़ा अंदल खडग दुराजन प्रौढ़िया अदल हस्तर गडग, यीशु के नाम से हालेलुया उस सेवा में बढ़ते जाएंगे कि परमेश्वर का तुरही फूकेगा। उसी समय कुछ लोगों को परमेश्वर का सन्मुख में खड़ा करने के लिए हम तैयार रहेंगे और कुछ लोगों को तैयार करेंगे। इस भजन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को अवसर दे, आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया, इस प्रकार अवसर दिया हुआ प्रिय दास को और हालेलुया जोस पास्टर को और आपका पूरा टीम को मैं धन्यवाद देते हुए मेरा वचन को मैं समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। कुछ गलतियां हो गया तो आप लोग माफ करना है। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।